नेम इज शैलेंद्र सिंह और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है एटम्स। ठीक है, मैं बताऊंगा एटम के बारे में। ये एटम्स आपके यूजफुल होगा क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एटम्स क्या होते हैं? जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम्स बोलते हैं। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं सेंटर को? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से आपका बनता है आपका न्यूक्लियस बनता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है आपका न्यूट्रॉन। आउटर सरफेस में होते हैं शेल्स। इन शेल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन शेल्स का नाम ऐसे होता है K, L, M एंड N एंड सो ऑन। ये चलते रहते हैं आपके K, L, M, N चलते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन फिल करेंगे K, L, M और N के अंदर फिल करेंगे। इनको फिल करने का फॉर्मूला होता है 2n²। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं E से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P से, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं L। पढ़ते हैं इसको। एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम्स के पार्ट होते हैं, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सिंबल्स होते हैं P एंड स्मॉल n। और आपके पास इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल e। और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे शेल्स के अंदर K, L, M और N के अंदर। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला होता है 2n²। इसका बेसिक जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है एटम के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर बताया था जिसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर सेल में रिवोल्यूशन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब इन शेल की बात करेंगे। इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। कौन सी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलते रहते हैं। आपके पास शेल है K जिसका नंबर है मेरे पास 1 का स्क्वायर होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो K के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। K के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। फिर आता है मेरे पास L के लिए फॉर्मूला होगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। फिर सेम करेंगे अपन M के लिए 2 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18 आंसर आ जाएगा। फिर N के लिए बात करेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16 के बाद में आंसर आ जाएगा 32। इसका मतलब ये हो गया कि हम इन इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अपने को ये याद रखना है कि K के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है 2, फिर L के अंदर आता है 8, M के अंदर आता है 18 और N के अंदर आता है 32। बस इतना। अब इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आ गया 2, 8, 18 एंड 32। मतलब इसके अंदर ये फॉर्मूला चलेगा कि 2, 8, 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम है, पीरियोडिक टेबल में सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। उसके अपन K, L, M के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे। एंड A इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, ये एटॉमिक नंबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रोटॉन भी सेम होता है, ये बाद में सीख लेंगे अपन। और ऊपर लिखते हैं अपन किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम की एटॉमिक मास को लिखते हैं। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 11। K, L, M और N के अंदर फिल करूंगा। टोटल इलेक्ट्रॉन है 2। K के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, फिर 8 आ सकता है, टोटल से 11 बच गया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ M के अंदर फिल करता हूँ। M के अंदर फिल करने के बाद यहाँ पे एक रूल आता है कि किसी भी एटम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। इसको बोलते हैं ऑक्टेन रूल। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उसकी होगी वैलेंसी। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 7, बट 7 कोई नहीं देगा। इसको ओनली दे सकते हैं अपन +-4। या तो ये 4 कोई इसको दे सकता है या 4 के अंडर में भी लूज कर सकता है। तो ये 4 देने से भी होगा 5, मतलब 8 कंप्लीट नहीं हो सकता। इस कंडीशन में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जो भी एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 वैलेंसी लेता है। सेम एज में करता हूँ क्लोरीन के लिए। क्लोरीन आती है 17 नंबर पे K, L, M एंड N। अब जिस सेल की मुझे जरूरत है वो लिख लेंगे और जिस सेल की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे N में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो। अब मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें फिल कर दिए, 8 इसमें फिल कर दिए, हो गए टोटल 10। बच गए मेरे पास 7 को इसमें फिल करूंगा
अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि हमारी रेंज के अंदर है, ±4 के अंदर है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से यहाँ पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट। और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जो भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी बन जाती है, और गेन करने से हमेशा वैलेंसी आती है नेगेटिव में, -1 वैलेंसी आई है। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन, हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। एलिमेंट के ऊपर जो लिखी होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। कोई भी वैल्यू लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो उसका होता है एटॉमिक मास। नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं Z होता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है आपके प्रोटॉन के, प्रोटॉन इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब ये है किसी भी एलिमेंट का नंबर 10 है पीरियोडिक टेबल में, 10 नंबर पे आ रहा है तो उसके प्रोटॉन होंगे 10 और इलेक्ट्रॉन भी होंगे 10। अब मैंने सोडियम के लिए आपको बताया था +1 होगी उसकी वैलेंसी, और क्लोरीन के लिए होगी -1। एक और वैलेंसी निकालते हैं, और ये वैलेंसी क्यों निकाल रहे हैं इसका रीजन भी बता देंगे अभी। मैग्नीशियम के लिए निकालते हैं, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। ये आपको एलिमेंट लर्न करने पड़ेंगे, कितने नंबर पे आएंगे, एटलीस्ट आपको 20 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन N। ऐसे आपको ये लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये लर्न होंगे तो सिंबल्स भी लर्न हो जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा जो लर्न करने हैं मैं आपको दे दूंगा कि कौन से लर्न करने, उससे आपका काम हो जाएगा। 10th और 9th के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। अब मैग्नीशियम के लिए फिल करते हैं K, L, M and N। K एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला होता है 2, 8, 18 and 32। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, बिकॉज Z इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है E, इसीलिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए 12। यहाँ पे 2 फिल कर दी, यहाँ पे 8 फिल कर दी, टोटल हो गया 10। 2 बच गया मेरा, तो M के अंदर जाएगा ये 2। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि अपने को ±4, मतलब अपन इसको 4 दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर मैं इसको 4 दूंगा तो भी कितना होगा 6 होगा, जो कि 8 कंप्लीट नहीं होता। 8 कंप्लीट नहीं होता तो ऑक्टेन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है एलिमेंट, उसकी प्लस में वैलेंसी आती है। इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसीलिए इसकी वैलेंसी जाएगी +2 के अंदर। तो Mg की वैलेंसी हो गई मेरे पास +2। सेम एज बाकी एलिमेंट के लिए भी आप कर सकते हैं, 20 तक एलिमेंट के लिए आप ऐसे वैलेंसी फाइंड कर सकते हो। आपको होमवर्क में करना सल्फर के लिए और नाइट्रोजन के लिए करना, इनकी वैलेंसी कितनी आती है। अब मैंने जो ये वैलेंसी निकाली है इसका यूज कहाँ आएगा उसको पढ़ते हैं। मैंने वैलेंसी निकाली है ये 10 एंड 10 पे आता है मेरे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए करते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। इससे अपन वैलेंसीज का यूज करके अपन बनाएंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये वैलेंसीज को क्रॉस कराना, -1 इधर +2 इधर, ये क्रॉस करा के वैलेंसीज को मैं इधर लाया। मैग्नीशियम की जो यहाँ पे वैलेंसी लिखी होती है, मैग्नीशियम के जस्ट नीचे लिखेंगे Mg, और यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 नहीं लिखना आपको। Cl नीचे कितना है 2 है, तो Cl के पास कितना लग जाएगा 2। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। जब भी कोई एलिमेंट -1 वैलेंसी लेता है तो उसके पीछे आइड जुड़ जाएगा। ये माइनस में वैलेंसी आएगी तो इसके पीछे जुड़ जाएगा आइड, तो ये हो गया आपका क्लोराइड। जैसे होता है ब्रोमाइड वैसे होगा फ्लोराइड, ये सब आइड जुड़ जाएंगे इनके पीछे। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूले का नेम है, आपको पढ़ने आ जाएंगे ऐसा फॉर्मूले, आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाएगी इजीली। जैसे ये फॉर्मूला आप बनाओगे तो Na सोडियम और Cl क्लोराइड, इसको क्रॉस कराएंगे तो फॉर्मूला आएगा NaCl। NaCl होता है आपका खाने वाला नमक, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl।